गुड इवनिंग एवरीवन। आज इसकी वीडियो में आपको खुशामदीद है। आज मेरा जो इस वीडियो का टॉपिक है वो एक अपडेट है कोविड-19 के हवाले से, जो कि पाकिस्तान की सिचुएशन है। एक मैंने व्लॉग पहले किया था, एक हफ़्ता 10 दिन पहले, और अब मैं दोबारा अपडेट कर रहा हूँ कि सिचुएशन क्या है पाकिस्तान में। तो जो हम कोविड-19 की स्टेटिस्टिक्स देख रहे हैं फॉर पाकिस्तान, तो लास्ट टाइम हमने बताया था कि 22 जून को एक सर्ज आई थी कोविड-19 की एक पाकिस्तान में, जो कि मई के बाद थी, और उसमें काफ़ी ज़्यादा केसेस हुए थे और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ केसेस उसमें हमारे पास 7 डे एवरेज 6,500 से क्रॉस कर गई थी, और न्यू केसेस 6,000 से ऊपर चले गए थे उसके अंदर। तो अब हमने जब फर्दर हम लॉकडाउन्स के बाद और अप्रैल और मई के लॉकडाउन्स के बाद जब अब आए हैं, तो इस वक्त जो हमारा 7 डे एवरेज है वो जो करंटली वो पहुंच गया है 973 केसेस के ऊपर। तो कंपेयर टू द लास्ट ईयर जो कि मैक्सिमम था 6,500 केस इन जून, तो वी वर थिंकिंग कि शायद ये वेव दोबारा आए, लेकिन अब चूँकि वैक्सीनेशंस काफ़ी तेज़ी से हो रही हैं और लॉकडाउन्स भी रहे हैं, तो उसका इम्पैक्ट आना शुरू हो गया है और धीरे धीरे केसेस जो हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। तो अब इस वक्त जो करंटली सिचुएशन है हमारे पास, जो कि स्टेटिस्टिक्स शो हो रही है, न्यू केसेस 663 हैं और 7 डेज़ एवरेज केस, यानी हर महीने हर रोज़ जो एवरेज केसेस आ रहे हैं तकरीबन 900-950 तक वो बन रहे हैं। ये हो गए न्यू केसेस की बात। डेथ्स का अगर देखें तो लास्ट ईयर जो जून था, तकरीबन मिड ऑफ जून यानी थर्ड वीक ऑफ जून तक, 20-22 जून तक, तो 150 से ऊपर डेथ्स जो हैं वो डेली हो रही थी। इट वॉज़ अ वेरी सैड थिंग। और 7 डे एवरेज 131 चल रही थी डेथ्स की, कि 130 लोग एवरेज ऑन अ डे 7 दिन में इनकी डेथ हो रही थी रोज़ाना बेसिस पे। अब ये नंबर बहुत ज़्यादा था तकरीबन मई के शुरू में। उस वक्त 146 डेथ्स तक हो रही थी और एवरेज 137 चल रही थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो हम लेटेस्ट देख रहे हैं 21 जून को 27 डेथ्स हैं और एवरेज 36 पे आ गया। तो काफ़ी तेज़ी से डिक्लाइन चल रहा है। इस सारे सिनेरियो में अब जो नया वेरिएंट शुरू हुआ है, इंडिया वेरिएंट या डेल्टा वेरिएंट, वो डेल्टा वेरिएंट काफ़ी फ़ास्ट फैल रहा है। उसके बारे में यूके में एक बीएमजे जर्नल के अंदर, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल के अंदर कल एक आर्टिकल छपा, जिसको मैं थोड़ा सा आज साइट करूँगा। उसमें उस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जो केसेस हैं उनके नंबर्स तेज़ी से बढ़ रहे हैं, लेकिन खुशी की खबर ये है कि इतनी तेज़ी से डेथ्स नहीं हो रही हैं। और जो यूके में अभी इस वक्त तक, जो कि चंद दिन पहले WHO ने डिक्लेयर किया था कि 80 कंट्रीज़ में ये वेरिएंट नया आ चुका है। तो न्यू केसेस ऑफ कोविड-19 जो कि डेल्टा वेरिएंट है, तकरीबन तमाम यूके में जो केसेस नए देखे जा रहे हैं वो डेल्टा वेरिएंट ही देखे जा रहे हैं। लेकिन जो ग्रोथ का रेट है डिज़ीज़ का वो इतना नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ़ इन्फेक्शंस आ रहे हैं, ये ख़ास तौर पे देखा जा रहा है। और ये 11 जून तक का डेटा उन्होंने पब्लिश किया इसके अंदर। तो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने इस हवाले से एक नोट जारी किया है कि डेल्टा वेरिएंट के अंदर हाई रिस्क ऑफ हॉस्पिटल एडमिशन है, क्योंकि इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी फ़ास्ट है, ये तेज़ी से फैलता है बनिस्बत अल्फ़ा वेरिएंट के जो पहले वाला था। लेकिन खुशी की बात यह है, जो हम सब के लिए एक सबक भी है इसमें, अभी तक जो करंट डेटा उन्होंने एवेल्यूएट किया है वो ये बता रहे हैं कि 90% जो हॉस्पिटल एडमिशन्स हैं उसके अंदर वो लोग हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं। तो डेल्टा वेरिएंट फैल तो काफ़ी तेज़ी से रहा है, लेकिन जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो उसके ख़िलाफ़ मुदाफ़ियत उनके अंदर मौजूद है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, विच मीन्स कि वैक्सीनेशन इज़ वर्किंग। तो जिन लोगों को 2 डोजेज़ वैक्सीन लग चुकी हैं वो हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन उनके अंदर आ रही है। और वो जो ज़्यादातर जो 90% लोग आ रहे हैं वो हैं जो कि यंग हैं और जिनके अंदर वैक्सीन नहीं लगी हुई। 58,830 पॉजिटिव टेस्ट यूके में हुए हैं 11 से 17 जून के बीच में, यानी पिछले हफ्ते में, और ये 33.7% इंक्रीज़ है, यानी कि 1/3 केसेस बढ़ गए अचानक उनके पिछले 7 दिन से कंपेरेबल। तो लास्ट वीक बहुत ज़्यादा केसेस यानी कि वहाँ पे रिपोर्ट हुए हैं। अब यानी पिछले हफ्ते की सारी बात हो रही है, हम अब नए नेक्स्ट वीक में खड़े हैं। तो 806 लोग हॉस्पिटल एडमिट हो चुके थे उन 58,000 में से, और जो उनका ये जो नंबर है हॉस्पिटल एडमिशन का 400 यानी कि डबल हो गया। 400 के करीब मरीज़ उनके एडमिशन चल रहे थे और वो 800 पे जंप कर गए अचानक,
और उस 806 में से 527 लोग वो हैं जिनको वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, और सिर्फ 84 आउट ऑफ 800 यानी 10% भी तकरीबन नहीं है वो आए हैं ऐसे लोग जिनको वैक्सीनेशन थी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वैक्सीनेशन लगने के बाद लोगों के अंदर बीमारी से फ़ाइट करने की कैपेसिटी आ रही है। और अब कई महीने हो चुके हैं लोगों को वैक्सीन लगे हुए, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 माह गुजर चुके हैं, तो अब ज़ाहिर है उसके इफ़ेक्ट्स भी सामने आ रहे हैं। तो अब जबकि ये वेरिएंट निकला इंडिया से, डेल्टा वेरिएंट, और ये तेज़ी से फैला मुख्तलिफ़ मुल्कों में, तो अब यूके की सिचुएशन जो पब्लिश हुई है वो ये आई है कि केसेस अचानक डबल हो गए, लेकिन डिज़ीज़ का फैलाव इतना ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि ज़्यादातर लोग वैक्सीनेटेड थे, और जो लोग वैक्सीनेशन नहीं है जिनके पास, अब वो उनको अर्ज किया जा रहा है कि भाई अब आप वैक्सीनेशन लगवाएं। तो इसके लिए वही पुरानी बात सामने आ जाएगी दोबारा कि जी मास्क लगा के रखें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें, वैक्सीन बर वक्त लें, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी पॉसिबल हो रखें, और मुरव्वत में आके अपने मास्क उतार के दोस्तों यारों से गले मिलने की कोशिश करके आप अपने आप को मुश्किल में ना डालें, क्योंकि बाद में पता नहीं किसको क्या वायरस हो, वैक्सीन हो। तो कोशिश ये करें कि अपनी प्रोटेक्शन रखें ताकि ये जो इफ़ेक्ट्स है वैक्सीन का, अब ज़ाहिर है ऑब्वियसली पाकिस्तान में भी देखा जाएगा कि घूम घाम के वायरस कहीं ना कहीं से तो पहुँच ही जाता है। तो ये है। अब जो पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड की जो चेयरपर्सन है, उन्होंने ये इन्फॉर्म किया है कि रैपिडली राइजिंग केसेस हैं कंट्री में, डेल्टा वेरिएंट डोमिनेंट हो चुका है, ज़्यादातर यही देखा जा रहा है, यंग एज ग्रुप के अंदर ज़्यादा ये वायरस आ रहा है, और लेकिन ज़्यादातर उन लोगों में जो कि अनवैक्सीनेटेड हैं। तो अब ये इसमें सबसे इनकरेजिंग बात ये है कि हॉस्पिटल एडमिशन और डेथ्स उस हिसाब से नहीं बढ़ी जिस हिसाब से एक्सपेक्टेड था कि अगर आपके पास 58,000 केसेस आ गए हैं तो उसमें से बहुत सारी डेथ्स जो एक्सपेक्टेड थी एज़ पर द प्रीवियस नॉर्म्स, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसमें वो चीज़ नहीं नज़र आ रही। मकसद ये है कि वैक्सीनेशन असर कर रही है। तो मेरा मैसेज सबको यही है कि जल्द से जल्द जो भी वैक्सीन मिले वो लगा लें ताकि आप अपनी सेफ्टी बढ़ाएं, ताकि इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है डेवलप करते करते। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कोशिश करें कि लोगों तक इसको मैसेज को पहुंचाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सलामत रहें। थैंक यू।